ब्लैक मेलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, धोखाधड़ी, हराम, सूद, फ्रॉड और नाजायज कमाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक जमाना था जब हलाल कमाने में फख्र महसूस किया जाता था। धोखा देना शर्मिंदगी की बात थी और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना इंसानियत के खिलाफ समझा जाता था। मगर आज ब्लैक मेलिंग एक टूल बन चुका है। ब्लैक मार्केटिंग एक चालाकी, सूद को स्मार्ट बिजनेस समझा जाता है और फ्रॉड को चालाकी की निशानी समझा जाता है। जब कोई नौजवान अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए नौकरी ढूंढता है और उसे सिफारिश और रिश्वत के बगैर दरवाजे बंद मिलते हैं, तो समझ लो कहीं किसी ने अपनी जेब भरने के लिए किसी का मुस्तकबिल छीन लिया है। जब कोई माँ अपने बच्चे के इलाज के लिए दवाई लेने जाए और दवाई उसकी पहुंच से बाहर हो, तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई ब्लैक मार्केटिंग करके अपनी ज़मीर का सौदा कर चुका है। मेरा इनसे एक सवाल है, आखिर कब तक ऐसा करेंगे? 50 साल, 60 साल, 80 साल, चलो 100 साल, फिर? अब मेरा सवाल है, लेकिन ये दौड़ आखिर कहाँ जाकर रुकेगी? एक दफा एक करोड़पति शख्स ने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन रात की नींद नहीं, क्योंकि पैसा सिर्फ ख्वाब खरीद सकता है, सुकून नहीं। पैसा बिस्तर खरीद सकता है, नींद नहीं। मेरा अगला सवाल है, क्या वाकई हम अल्लाह का रास्ता भूल गए हैं और अल्लाह ताला हमें किस रास्ते पर बुलाता है? देखें, अल्लाह ताला ने हमें दौलत कमाने से नहीं रोका। हमारे दिन का आगाज भी मोबाइल से होता है और रात का इख्तिताम भी मोबाइल पर। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ पाबंदियां हैं। अब मेरा अगला सवाल है, यार हलाल कमाई में पैसे कम आते हैं, लाइफ स्टाइल कैसे बनेगा? लाइफ स्टाइल की भूख ही तो हमें अंधा कर रही है। गरीब लोग कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो गरीब पैदा हुए मगर वो गरीब मरे नहीं। मेरा अगला सवाल है, क्या हम पैसे की दौड़ में इतना आगे निकल गए हैं कि हम ये भूल गए कि अल्लाह ताला हमें किस रास्ते पर चलने का हुक्म देता है? हम वो उम्मत थे जिसे दुनिया की रहनुमाई के लिए चुना गया, मगर आज हम खुद ही रास्ता भूल गए हैं। याद रखिए, रास्ता आज भी वही है, बस हम बदल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस पॉडकास्ट में कुछ सवालात उठाएंगे जो शायद हम सब की जिंदगी में हो रहा है। मेरे साथ मौजूद है मेरा हमशक्ल कह लें या मेरा जुड़वा कह लें। बहरहाल मेरा पहला सवाल है, क्या आप ये समझते हैं आज के दौर में पैसा सब कुछ बन चुका है, जिसके लिए आज हम में ज्यादातर लोग न दिन देखते हैं न रात, न हलाल और हराम में तमीज करते हैं? पहले तो शुक्रिया आपका इस मौके के लिए। देखें, आज के दौर में एक जुमला बहुत आम हो चुका है, पैसा हो तो सब कुछ है। और यही जुमला आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी जिंदगियों पर हावी हो चुका है। देखें ना, दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो पैसे के पीछे अंधा बन के दौड़ रहे हैं। उन्हें न दिन की परवाह, न रात की, न हलाल और हराम का फर्क, न ज़मीर की आवाज़, बस पैसा होना चाहिए। चाहे उसके लिए ड्रग्स बेचना पड़े,
लाखों नौजवानों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं तो हो जाएं, बस मेरे पास पैसा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर का ज़मीर मर चुका है। अब तो लगता है कि अगर जेब में पैसा नहीं तो इंसान की कोई इज्जत भी नहीं रहती। ये वही सोच है जो हमारे नौजवान नस्ल को अंधे कुएं में धकेल रही है। एक और बात, आज के दौर में पैसा सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं रहा, ये रिश्तों का पैमाना बन चुका है, इज्जत का मयार और कामयाबी का तराजू बन चुका है। देखें ना, आज इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से लगाई जाती है। आज हम में से ज्यादातर लोग दिन रात बस एक किए जा रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज किए बगैर बस दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं। और एक ऐसी दौड़ जिसकी न कोई मंजिल है न सुकून है। कभी माँ की दुआएं छोड़ दी, कभी बाप का साया पीछे रह गया, कभी बच्चे हमें तकते रह गए और हम जनाब बिजनेस मीटिंग में मसरूफ हैं। ऐसे पैसे किस काम के, जिसके लिए हम घर वालों को ही टाइम ना दे सकें और हम सोचते हैं कि हम कामयाब हैं। नहीं, दरअसल हम एक जाल में फंस चुके हैं। हमने खुशी को खो दिया है, हमने अल्लाह का दिया हुआ सुकून बेच दिया है इस पैसे के पीछे। लेकिन याद रखो, पैसा हमेशा नहीं रहता, रह जाता है तो सिर्फ नीयत, अमल और वो रास्ता जो हमने चुना। जरा सोचें, वो माल जिसके पीछे हमने अपनी रातें, अपने रिश्ते, अपनी नींद और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा गंवा दी, क्या इसे ही कामयाबी कहते हैं? अब मेरा एक सवाल है, अगर आज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो, तो क्या तुम वही काम करोगे जो आज कर रहे हो? अगर जवाब नहीं है, तो अभी भी वक्त है, वापस आओ। क्योंकि जो रिस्क अल्लाह के हुक्म को सामने रखकर कमाई जाए, वो थोड़ा होकर भी सुकून देता है। और जो हराम हो, वो कितना भी चाहे ज्यादा हो, वो दिल को खाली ही रखता है। दिल हमेशा वीरान रहेगा। असल दौलत वो है जो दिल को मुतमईन करे, रब को राजी करे और कब्र में काम आए। देखें ना, अगर वाकई पैसा हर मसले का हल होता, तो फिर इतने अमीर लोग अंदर से खाली, बेसुकून और डिप्रेस न होते। देखें, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन अगर पैसा ही आपको बेच दे, आपके ज़मीर को ही खरीद ले, तो याद रखना फिर आप सब कुछ हार चुके हैं। आजकल देखें ना आप, हमारे माशरे में क्या हो रहा है। कभी दिल के सुकून के बदले सूद लिया और कभी किसी गरीब का हक मारकर अपनी गाड़ी नहीं ली। माज़अल्लाह, पैसा आज के दौर का सबसे बड़ा खुदा बन चुका है। आज लोग अपने ज़मीर का सौदा चंद नोटों में करने लगे हैं। हलाल और हराम की तमीज़ मिटती जा रही है। रिश्वत को होशियारी और धोखे को चालाकी समझा जाता है हमारे माशरे में। रातों को सोना छोड़ दिया, लेकिन किसी गरीब की मदद के लिए दिल नहीं जागता। हम दूसरों की कामयाबी पैसों में तोलते हैं, किरदार में नहीं। आज जो जितना ज्यादा कमाता है वही सच्चा, वही मोतबर माना जाता है। आज मजदूर का पसीना सस्ता और ताजिर का झूठ महंगा हो गया है। आज हमने अपनी रूह को बेचकर जिस्मानी आसाइशें खरीद लीं। पैसा आज के दौर का सबसे बड़ा ख्वाब बन चुका है, मगर हम भूल गए ये ख्वाब आखिर कब्र पर ही खत्म होता है। आज हम दिन रात एक कर देते हैं पैसे के पीछे, मगर सुकून फिर भी एक ख्वाब ही रह जाता है। सुकून फिर भी नहीं आता। याद रखें, हराम कमाई से भरा दस्तरखान दिल का सुकून नहीं ला सकता। माँ बाप की दुआओं के बजाय आज लोग बॉस की खुशनुदी और दोस्तों की खुशनुदी के पीछे भागते हैं। आज हमने रात की नींदें कुर्बान कर दी, मगर इबादत की एक रकत बोझ लगती है। आज लोगों की इज्जत उनके किरदार से नहीं, उनके बैंक बैलेंस से जानी जाती है। मगर ए इंसान, क्या तू भूल गया, कफन में न जेब होती है न कोई रसीद साथ जाती है। वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरा अगला सवाल है, क्या हम पैसे की दौड़ में इतना आगे निकल गए हैं कि हम ये भूल गए कि अल्लाह ताला हमें किस रास्ते पर चलने का हुक्म देता है? यार सच बताऊं, कभी कभी लगता है हम पैसे के पीछे भागते 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 अपना ईमान, सुकून और नींद तीनों कुर्बान कर देते हैं। बस जल्दी पैसा आना चाहिए, जल्दी शोहरत मिले, जल्दी लाइफस्टाइल मिले। आज का इंसान एक ऐसी दौड़ दौड़ रहा है जहां न मंजिल का पता है, न रफ्तार का अंदाजा है। बस एक ही बात जहन में है, पैसा। फिर चाहे उसके लिए जमीर को बेचना पड़े, रिश्ते तोड़ने पड़े या रब की नाफरमानी करनी पड़े, उसके लिए कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जमीर अंदर से मर चुका है।
آج دیکھیں نا، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، مگر پھر بھی ہمارا زیادہ وقت، زیادہ محنت اور زیادہ دھیان صرف دنیاوی کامیابیوں پر ہے۔ ہم نے آخرت کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایک تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں، مگر بزنس میٹنگ نہیں۔ ہم حلال کمائی میں سست ہو جاتے ہیں، مگر حرام کے شارٹ کٹس میں پھرتی دکھاتے ہیں۔ آج ہم بچے کو قرآن نہیں سکھاتے، مگر اسے سوشل میڈیا پر وہ ہیروز، وہ سپر اسٹارز دکھاتے ہیں جنہیں خود اللہ کے قانون کا پتہ ہی نہیں، جو بے حیائی کو ایک پرسنالٹی سمجھتے ہیں۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، آج کل دیکھیں نا، جب ہمارے دروازے پر بیل بجتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا کر بھیجتے ہیں، بیٹا ان سے جا کر کہو ابو گھر پر نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اب ہم یہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، پھر وہ بھی بڑا ہو کر یہی کام کرے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، پھر وہ بھی کل کو اپنے بچوں کی اسی طرح سے تربیت کرے گا جیسے تم نے اسے سکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ احساس ہی مر چکا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ سوچا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر تھک کر سو جاتے ہیں۔ پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، پھر وہی دوڑ، وہی تھکن، وہی بے سکونی۔ میں بس آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسی دوڑ رہے ہیں جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ آج ہم بھول چکے ہیں وہ راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں وہ سبق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے سکھایا تھا۔ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں صرف پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مگر ہم نماز بھی اس وقت پڑھتے ہیں جب فارغ ہوں، اور قرآن صرف تب کھولتے ہیں جب مصیبت آ جائے۔ ہم وہ امت تھے جسے دنیا کی رہنمائی کے لیے چنا گیا، مگر آج ہم خود ہی راستہ بھول گئے ہیں۔ دیکھیں، پیسہ برا نہیں ہے، لیکن جب پیسہ ہمارا خدا بن جائے معاذ اللہ، تو پھر انسانیت مر جاتی ہے اور روح بے چین ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، کامیابی اس میں نہیں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، بلکہ اس میں ہے کہ آپ کا دل کتنا مطمئن ہے۔ آپ کبھی کسی قبرستان جا کر دیکھیے، وہاں امیر اور غریب سب برابر لیٹے ہیں، نہ کسی کے ساتھ اس کی کوٹھی گئی، نہ بینک بیلنس، نہ برانڈز، نہ گاڑیاں، خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ گئے۔ آج اگر ہم نے اپنی زندگی اسی دوڑ میں گزار دی تو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم واقعی تیار ہیں اس دن کے لیے؟ یاد رکھو، اللہ کا راستہ صرف مسجد کا راستہ نہیں ہے، بلکہ رزق حلال کمانا، جھوٹ سے بچنا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، اپنے ماں باپ کی خدمت اور اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھنا بھی وہی راستہ ہے۔ اب میرا سوال ہے، کیا آپ اس انجی دوڑ میں بے مقصد بھاگتے رہیں گے، یا ایک لمحے کو رک کر اللہ کے راستے کی طرف پلٹ آئیں گے؟ یاد رکھیے، راستہ آج بھی وہی ہے، بس ہم بدل گئے ہیں۔ آج ہم نے دنیا کمانے کی دوڑ میں اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، رزق کے چکر میں ہم رازق کو ہی بھول گئے۔ قرآن تو آج بھی ہمارے گھروں میں ہے، مگر دلوں سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ نے صبر، شکر اور حلال روزی کا حکم دیا، اور ہم نے جلدی پیسہ بنانے کے لیے لالچ اور دھوکے کو اپنا شعار بنا لیا۔ ہم نے دین کو جمعے کے دن تک محدود کر دیا، اور باقی دنوں میں دنیا کو اپنا معبود بنا لیا معاذ اللہ۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ بینک بیلنس، گاڑیوں اور بنگلوں میں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ میرا اگلا سوال ہے، بلیک میلنگ، بلیک مارکیٹنگ، دھوکہ دہی، حرام، سود، فراڈ اور ناجائز کمائی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حرام مال صرف آپ کی جیب کو ہی نہیں، آپ کے دل، ذہن اور رشتوں کو بھی زہر دیتا ہے۔ یہی دوغلاپن ہمیں کھا رہا ہے۔ کیا کبھی کسی نے ہم سے یہ سوال کیا کہ تم جو کما رہے ہو وہ صرف پیسہ ہے یا کسی کی بد دعا؟ بلیک میلنگ صرف جرم نہیں ہے، یہ کسی کے جذبات، خوف اور راز کو نوچنے کا نام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا، لوگ دوسروں کی پرائیویٹ تصاویر یا معلومات کو لیک کرنے کی دھمکی دے کر پیسہ بٹورتے ہیں۔ کیا ہمیں احساس ہے
کہ جو آنسو ہم کسی کی آنکھ سے نکالتے ہیں وہ ہمارے رزق کو زہر بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، اللہ اسے قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ آج ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، آپ دیکھیں نا، جب قوم کو آٹے، دوا یا پانی کی ضرورت ہو تب کچھ لوگ ان چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ زیادہ پیسے ملیں۔ کووڈ کے دوران آکسیجن، ماسک، ویکسین تک مہنگے داموں بیچے گئے۔ کیوں؟ پیسہ آنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو مر گئے ان کی بددعاؤں کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ آج دیکھیں نا، کتنے لوگوں کو موبائل پر جعلی انعامات دکھا کر پیسے لوٹتے ہیں۔ ان کو فیک کالز کر کے اکاؤنٹ خالی کیا جاتا ہے۔ یہ صرف دھوکہ نہیں، یہ انسانیت کا قتل ہے۔ آج سود سے کاروبار چل رہا ہے۔ حرام کمائی سے بنگلے اور گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، حرام کمائی کی پہلی سزا یہ ہے کہ وہ نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اکثر سنا ہوگا کہ ایک باپ نے حرام کمائی سے محل تو بنایا، مگر اس کا بیٹا جوا، شراب اور جرم کی دنیا میں چلا گیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہی حرام رزق کی نحوست ہے۔ اس کا اثر صرف آپ پر نہیں، آپ کی نسلوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو اب بتاؤ، کیا ہم صرف دولت کما رہے ہیں یا اپنے نصیب جلانے کا سامان جمع کر رہے ہیں؟ بلیک میلنگ، بلیک مارکیٹنگ، فراڈ، حرام، سود، یہ سب آج عام ہو چکا ہے۔ میرا ان سے ایک سوال ہے، آخر کب تک ایسا کریں گے؟ 50 سال؟ 60 سال؟ 80 سال؟ چلو 100 سال؟ پھر اس کے بعد کیا؟ کیا یہ سوچتے ہیں انہیں موت معاف ہو گئی ہے؟ ایک زمانہ تھا جب حلال کمانے میں فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ دھوکہ دینا شرمندگی کی بات تھی، اور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا انسانیت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ مگر آج بلیک میلنگ ایک ٹول بن چکا ہے۔ بلیک مارکیٹنگ ایک چالاکی، سود کو سمارٹ بزنس سمجھا جاتا ہے، اور فراڈ کو چالاکی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے، یہ سب کچھ کرتے وقت ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ خود کو برباد کر رہے ہیں۔ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ جب کوئی ماں اپنے بچے کے علاج کے لیے دوائی لینے جائے اور دوائی اس کی پہنچ سے باہر ہو، تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں کوئی بلیک مارکیٹنگ کر کے اپنی ضمیر کا سودا کر چکا ہے۔ جب کوئی نوجوان اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے نوکری ڈھونڈتا ہے اور اسے سفارش اور رشوت کے بغیر دروازے بند ملتے ہیں، تو سمجھ لو کہیں کسی نے اپنی جیب بھرنے کے لیے کسی کا مستقبل چھین لیا ہے۔ یہاں مظلوم سسکتا رہے گا اور ظالم ایک خونخوار بھیڑیے کی طرح دھاڑ رہا ہوگا۔ یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی کا نام تو امتحان ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے انصاف پر، اسی لیے تو اللہ نے آخرت رکھا ہے۔ آج کے انسان نے ناجائز کمائی کو سمجھداری بنا لیا ہے، اور جو حلال کماتا ہے اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھو، اللہ کی عدالت میں دنیا کے یہ القابات کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہاں صرف نیت اور عمل دیکھا جائے گا۔ تو سوچو، وہ روٹی جو دھوکہ دے کر کمائی گئی، وہ کمائی جو سود سے آئی ہو، وہ پیسہ جو کسی کی مجبوری بیچ کر لیا گیا، کیا وہ واقعی تمہیں خوشی دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ تمہیں شاید وقتی راحت دے دے، لیکن دل کا سکون، رات کی نیند اور اللہ کی رضا چھین لیتا ہے۔ اب میرا سوال ہے، لیکن یہ دوڑ آخر کہاں جا کر رکے گی؟ ایک دفعہ ایک کروڑ پتی شخص نے کہا، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن رات کی نیند نہیں۔ کیونکہ پیسہ صرف خواب خرید سکتا ہے، سکون نہیں۔ پیسہ بستر خرید سکتا ہے، نیند نہیں۔ اللہ کی رحمت اور برکت کے بغیر اگر رزق ہو بھی تو وہ رزق نہیں، زحمت ہے۔ اور ہمیں یہ فیصلہ خود کرنا ہے، ہمیں برکت سکون چاہیے یا بے برکت فراوانی۔ قرآن میں کتنی واضح ہدایات ہیں، اور لوگوں کے مال کو ناحق مت کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کا ایک نوالا بھی اگر پیٹ میں جائے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آج ہمیں اس بات کا اندازہ ہے؟ ذرا سوچو، جب پیسہ ہی حرام ہو تو اس سے بنا ہوا گھر، لباس اور کھانا، وہ کیسے اللہ کی رحمت کے قابل ہو سکتا ہے؟ آج کل کے نوجوان جلد بازی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ صحیح غلط میں فرق نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھو،
जो इमारत जल्दी बनी हो वो अक्सर जल्दी गिर भी जाती है। कामयाबी सब्र से, सही नीयत से और मेहनत से हासिल करो, न कि झूठ, फ्रॉड और लालच से। मेरा अगला सवाल है, क्या वाकई हम अल्लाह का रास्ता भूल गए हैं और अल्लाह ताला हमें किस रास्ते पर बुलाता है? देखें, अल्लाह ताला ने हमें दौलत कमाने से नहीं रोका, ये बात याद रखना, बल्कि फरमाया मेरा फजल तलाश करो और इसके साथ साथ नमाज कायम रखो। यानी दुनिया भी कमाओ मगर मुझे ना भूलो। हमें क्या करना है? बस हमें अल्लाह के अहकामात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक पूरा करना है। उसमें नमाज कभी नहीं छोड़ना है, हलाल रोजी कमानी है, सच बोलना है, नाप तोल में ईमानदारी रखनी है, सूद, धोखा, फ्रॉड, झूठ, रिश्वत और गलत कामों से बचना है और अल्लाह ताला के दूसरे अहकामात हैं उनको भी पूरा करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा हम भाग किस तरफ रहे हैं? अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर या दुनिया के धोखे में? आप देखें ना, हमारे दिन का आगाज भी मोबाइल से होता है और रात का इख्तिताम भी मोबाइल पर। नमाज वक्त नहीं, जिक्र भूल गए, सदका बजट में नहीं। लेकिन इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और दोस्तों के लिए बहुत सारा वक्त है। क्या ये आजकल हो रहा है या नहीं? हमने अपनी कामयाबी के पैमाने ही बदल दिए। अल्लाह ने दुनिया को मकसद नहीं जरिया बनाया है, मगर हमने इसे ही सब कुछ समझ लिया। कामयाबी वो है जो हमें रब के करीब करे, ना कि उससे दूर। देखें, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ पाबंदियां हैं। मगर ये वही रास्ता है जो दिल को सुकून देता है, ज़मीर को जिंदा रखता है और आखिरत में कामयाब बनाता है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता वो रास्ता है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, जिसमें सच है, मोहब्बत है, इंसाफ है, रहम है और सबसे बढ़कर सुकून है। अब मेरा अगला सवाल है, यार हलाल कमाई में पैसे कम आते हैं, लाइफ स्टाइल कैसे बनेगा? लाइफ स्टाइल की भूख ही तो हमें अंधा कर रही है। आज के मुआशरे में हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कीमत तय करते हैं। फलाने की नई गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, मैं क्यों पीछे हूँ? यही कंपैरिजन की आग तो हमें गलत फैसलों की तरफ धकेलती है। यहीं से तो हमें शैतान धोखा देता है। हालांकि हर किसी का रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमने रिस्क को जदोजहद से हटाकर हसद का मुकाबला बना लिया है और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते 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 दिल का सुकून भी स्क्रॉल हो जाता है। हलाल कमाई में पैसा कम आता है, मगर पैसे का मयार बदलता है। अगर आप हलाल तरीके से कमाते हैं तो कामयाबी का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता लेकिन पायदार होता है। जैसे दरख्त की जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं, वैसे ही हलाल कमाई की बुनियाद पुख्ता और साबित कदम होती है। अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो आपको आपकी मंजिल मिलकर रहेगी। मेरा आखिरी सवाल है, गरीब लोग कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? ये सवाल न सिर्फ लाखों दिलों की आवाज़ है, बल्कि उन नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण भी है जो हालात से लड़कर कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या है पता है? मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक लड़का, पुराने जूते, फटा पुराना बस्ता, लेकिन आंखों में ख्वाब, कुछ बनने का ख्वाब, कुछ कर दिखाने का ख्वाब। मगर लोग उसे ताने देने लगते हैं, पढ़कर क्या कर लेगा, तेरा बाप भी तो मजदूर था। यानी हमारे यहाँ ऐसा माहौल बन चुका है, ना ही हम खुद अपने लिए कुछ करते हैं, न किसी और को करने देते हैं। यानी कबाब में हड्डी की तरह। हम खुद भी अपने लिए कुछ नहीं करते और जब कोई दूसरा कुछ करता है अपनी लाइफ के लिए तो उसे हसद करना शुरू कर देते हैं, उसे डीवैल्यू करते हैं, उसे डीमोटिवेट करते हैं। ये आज हमारा माहौल है। मैं उन नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ जो वाकई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो ऐसे माहौल से बचें, ऐसे लोगों से दूर रहें। अल्लाह पर यकीन रखें, अपनी मेहनत पर यकीन रखें और उस दिन पर यकीन रखें जो आज से बेहतर होगा इंशाल्लाह। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सोच बदले, जिंदगी बदल जाएगी। देखें, गरीबी एक हालत है,
लेकिन अगर सोच अमीरी है तो हालात बदलने में देर नहीं लगती। आप जरा सोचिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास क्या हुनर है? क्या मैं रोज एक नई चीज सीख सकता हूँ? याद रखें, कामयाबी का पहला कदम है अपने दिमाग को शिकायतों से आजाद करना। यार मैं नहीं कर सकता, ये जुमला ना बोला करें। आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इल्म वो खजाना है जो चोरी नहीं हो सकता। मैं उन नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ, आज के दौर में गूगल, यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म्स पर लाखों चीजें मुफ्त सीखने को मिलती हैं। अगर आपके पास मोबाइल और इंटरनेट है तो आपके पास मौका है। कोई स्किल सीखें, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, कुकिंग स्किल सीखें, इंग्लिश स्पीकिंग सीखें, डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस बनाना सीखें, नॉलेज शेयर करें। ये सब कुछ आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है, सीखना है, चाहे 1 महीना लगे, 1 साल लगे, और फिर जब दुनिया सो रही होगी आपका वक्त आ जाएगा। और अच्छे लोगों से जुड़ें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और याद रखना, मेहनत के रास्ते पर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे क्या करेगा इतना पढ़कर, ये सब तेरे बस की बात नहीं। ऐसे लोगों की बातों पे गौर न करें, बस अपने गोल पर फोकस रखें। याद रखना, अगर शेर चुप बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। और अल्लाह पर तवक्कुल करें, नमाज कायम रखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरे रास्ते में एक कदम चलता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ, यानी अल्लाह ताला की रहमत। गरीब का सबसे बड़ा सहारा उसका रब है। हमारा रब जो सोने को मट्टी से निकालता है वो इंसान को इज्जत क्यों नहीं दे सकता? लेकिन हमारा रोड मैप गलत है, बस इसे ठीक करना है। एक बात हमेशा याद रखो, दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो गरीब पैदा हुए, मगर वो गरीब मरे नहीं, क्योंकि उन्होंने गरीबी को किस्मत नहीं एक चैलेंज समझा। कामयाबी पैसे की बात नहीं, हौसले की बात है। और जिसमें हौसला है वो दुनिया की हर दीवार को गिरा सकता है। अगर तुम भी गरीब हो तो याद रखो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है भूख। वो खाने वाला भूख नहीं गलत बात मत समझना, इससे गलत मतलब मत लेना। कुछ बनने की भूख, कुछ करने की भूख। और जिसके अंदर ये भूख हो उसे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो अब बताएं, आपको कैसे पैसे चाहिए, जल्दी वाला या बरकत वाला? बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। शायद किसी को ये वीडियो क्लिक कर जाए, शायद जिन्हें अभी भी रास्ता याद दिलाना बाकी है।